जिन राम भक्तों ने दशकों तक प्रभु श्री राम के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने अपने जीवन का हर पल राम मंदिर के नाम कर दिया, जिन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया और प्राण न्यौछावर कर दिए, बलिदान दिए, आखिर उसी रामलला के दरबार में करोड़ों के चढ़ावा चोरी हो गया। लगातार न्यूज़पेपर पर, टीवी चैनल पर, सोशल मीडिया पर आप ये सुन भी रहे होंगे और देख भी रहे होंगे कि राम मंदिर से चंदा चोरी हुआ है, चढ़ावा गायब हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मामले पर एक्शन लिया। टीमें जो गठित की गई हैं वो जांच कर रही हैं, एसआईटी भी जांच कर रही है। लेकिन एक सवाल, ये मामला जब से उजागर हुआ, यानी जब से सामने आया, तब से एक के बाद एक खुलासे लगातार सामने आ रहे, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई भी बड़ी गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है, जो वाकई चौंकाने वाली बात है। आखिर क्या किसी दोषी को बचाया जा रहा और किसको बचाया जा रहा है? अब इस मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे ने भी मामले को और गरमा दिया है और राजनीतिक बयानबाजी भी होने लगी है। इस चर्चित मामले में गिरफ्तार 8 नामजद आरोपी, जिसमें हैं रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र, करुणेश पांडे, अविनाश शुक्ला, मनीष कुमार यादव, रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव। क्या यही असली आरोपी हैं या इन लोगों पर गाज गिराकर बड़े नामों को बचाया जा रहा? एक तरफ तो सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा, 15 दिन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इतने दिन से ये मामला चल रहा है, एसआईटी जांच कर रही, खुलासे पर खुलासे हो रहे, मंदिर से ये चोरी हुआ, वो चोरी हुआ, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई। जिनका नाम लगातार सामने आ रहा था आरोपों में, वो अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। वहीं अब इस मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे में ने भी नया मोड़ ला दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई होगी जो असली दोषी हैं, या फिर ये मामला चुनावी मौसम के फाइलों में दबा दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंदिरा यादव। क्या भगवान के घर में भी बेईमानी हो सकती है, चोरी हो सकती है? क्योंकि भक्त और भगवान की बात जब भी आती है, वहाँ इंसान पाप करने से पहले एक बार तो जरूर सोचता है। लेकिन 500 सालों बाद अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में चंदा चोरी मामले ने जैसे सभी को हैरान कर दिया, वैसे ही अब चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे ने भी सभी को चौंका कर रख दिया। अब सवाल लोगों के जहन में है कि जो राम को लाए थे, क्या वो चंदा चोरों को भी जेल पहुंचाएंगे? चढ़ावा चोरों को जेल की सलाखों तक पहुंचाएंगे? बुलडोजर उनके घर पर गिर जाएंगे? क्योंकि अभी तक इस मामले में लगातार खुलासे पर तो खुलासे हो रहे, लेकिन गिरफ्तारियां महज 8 लोगों की हुई हैं। बता दें कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और चढ़ावे के प्रबंधन में कथित गड़बड़ियों की जांच की जा रही है। ट्रस्ट की शिकायत के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। जांच एजेंसियां बैंक खातों, मोबाइल रिकॉर्ड, संपत्तियों और कथित वित्तीय लेन देन की भी बारीकी से जांच कर रही है। एसआईटी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं दान की राशि का दुरुपयोग तो नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो इनमें कौन कौन शामिल था। इस पूरे मामले में सबसे अधिक चर्चा 2 बड़े नामों की हो रही। पहला नाम चंपत राय का, जिन्हें राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में गिना जाता है। मंदिर निर्माण से लेकर ट्रस्ट के प्रशासनिक कार्यों तक उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वहीं दूसरा नाम है डॉक्टर अनिल मिश्रा का, जो ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टियों में शामिल रहे और चढ़ावे की गिनती और उसे सुरक्षित बैंक तक पहुंचाने जैसी व्यवस्थाओं की निगरानी से जुड़े रहे। अब इन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जनता के मन में ये सवाल लगातार बढ़ रहे हैं कि क्या एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में और बड़े नाम सामने आएंगे? क्या ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रामलला के नाम पर चढ़ाई गई श्रद्धा की एक एक पाई का हिसाब जनता के सामने आएगा? देश भर के करोड़ों श्रद्धालु इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि यह मामला केवल पैसों का नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का है। अगर जांच में कोई निर्दोष है तो उसे भी न्याय मिलना चाहिए, और अगर कोई दोषी है तो कानून उसे सजा जरूर दे। फिलहाल जांच जारी है, कई सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं और अंतिम सच एसआईटी की पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन एक बात जरूर, जो भगवान श्री राम को कलयुग में भव्य मंदिर तक लेकर आए, क्या वो अब रामलला के नाम पर आए हर एक रुपए का इंसाफ भी दिलाएंगे? क्योंकि ये हर उस राम भक्त की आस्था से जुड़ा मामला है। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।